बिहार के बदलापुर की कहानी। बिहार का बक्सर आज बदलापुर बन गया, जहां दो पक्षों की लड़ाई में खून की होली खेली गई। रेत यानी कि बालू को लेकर छिड़ी लड़ाई में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों तरफ पहले लाठियां चली, उसके बाद बंदूक निकलने तक की नौबत आ गई। बंदूक निकाली गई और उसके बाद गोलियां ताबड़तोड़ फायर की गई। काफी देर तक पूरे इलाके में फायरिंग की आवाज होती रही और चीख पुकार मच गई। जब शोर थमा तो वहां पर 4 लाशें बिछ चुकी थी। कुछ समय पहले तक जीते जागते दिख रहे 4 इंसान दम तोड़ चुके थे। वहीं कई खून से लथपथ वहां पर पड़े थे और जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। अंधाधुंध गोली चलाते 4 बंदूकधारी, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि इसका अंजाम क्या होगा। जो भी सामने मिल रहा था गोली मार दी जा रही थी। गोलीबारी की ये तस्वीरें बिहार के बक्सर से आई हैं। राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में बालू रखने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में पहले लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई, लेकिन देखते ही देखते गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा। बंदूकधारी दबंगों ने 5 लोगों को गोली मार दी। सुबह का टाइम हो तो शौच के लिए सब लोग निकले थे। चुन चुन कर देख कर इधर से गाड़ी आई, इधर से 4-5 लोग यहाँ ऑन द स्पॉट गोली चला रहे। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि उनके लोग पहले से ही गिट्टी बालू का व्यवसाय करते थे। बंदूकधारियों ने जबरदस्ती वहीं पर गिट्टी बालू गिरा दी और विरोध किया तो गोलियां बरसा दी। मुखिया प्रतिनिधि और उसके करीबियों पर हत्याकांड का आरोप है। रूह कपा देने वाली इस बर्बर वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग के बाद कुछ बदमाश वहां से भाग निकले। इसके बाद लोगों ने उनकी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। जब गुस्सा थमा तब लोगों ने देखा कि उन्होंने क्या और किसे गवा दिया है। अपनों की लाश देखकर पूरे गांव में मातम पसर गया। गुस्साए लोगों ने अहियापुर में सड़क जाम कर दी और जमीन पर लेटकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों का आना जाना बंद हो गया और दबंगों की गाड़ी को भी तोड़ दिया गया। हत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंची महिलाओं की चीख से पूरा इलाका गूंज उठा। इस नरसंहार की खबर मिलते ही बक्सर के एसपी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। पूरे गांव में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। उधर से गाड़ी आया, दोनों तरफ से एक बैग धाराधुन फायरिंग होने लगा। गोलीबारी के बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि जिले की डीएम भी बागी मौके पर पहुंची और लोगों के गुस्से को शांत कराया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो छोटा ही एक विवाद था तो आपस में समझौता कर लिया गया था उसमें, लेकिन फिर भी बेसिकली जो अभियुक्त पक्ष के लोग थे इन्होंने एक दुर्दांत रूप से इसको भी फिर घटना को कारित किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीम बनाकर धरपकड़ शुरू की है। बिहार के बाद अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मेदिनीपुर में एक गैस टैंकर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके से हर तरफ दहशत का माहौल है। कई वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर खड़ा ये वही गैस टैंकर है जिसमें विस्फोट हो गया। ब्लास्ट के बाद टैंकर के पिछले हिस्से के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। तेज धमाके से इलाके में दहशत फैल गई। आसपास के कई घरों और वाहनों को भारी नुकसान हुआ। तस्वीरें देखिए कैसे स्कूल बस, सामान ढोने वाले वाहन, बाइक पर इस ब्लास्ट का असर पड़ा। ब्लास्ट होने की वजह से इसकी चपेट में 7 लोग भी आ गए जिनकी हालत गंभीर है। उनका इलाज मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। बिहार के सिवान में देर रात हुए भयंकर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कार और ट्रक की टक्कर इतनी तेज थी कि कार के आगे का आधा हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसे के वक्त रफ्तार कितनी रही होगी। कार में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से बॉडी निकालने में जुट गई, लेकिन उन्हें निकालना आसान नहीं था क्योंकि कार में बॉडी बुरी तरह फंस गई। काफी मशक्कत के बाद कार में फंसी तीनों बॉडी को निकाला गया। 3 लोग, एक ड्राइवर जिंदा है, गया हॉस्पिटल, प्रशासन हॉस्पिटल भेजा है।
रात में हादसा उस वक्त हुआ जब विदेश से लौट रहे लोग पटना एयरपोर्ट से जीबी नगर थाना क्षेत्र के हयातपुर गांव जा रहे थे। इसी दौरान सीवान जिले के गोरिया कोठी थाना क्षेत्र में ये कार ट्रक से टकरा गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।